आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसपे कुछ लोग लड़कियों का कमेंट्स था कि आंटी आप अपना घर संभालो, माता जी आप अपना घर संभालो, और आपकी जनरेशन ने गंद मचा रखा है, और भगवान का स्लीवलेस नहीं पहनते थे, और जब आप लोग मरोगे तब ये सब चीज़ें ठीक होगी, आपकी जनरेशन मरेगी तब ये सब चीज़ ठीक होगी। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं नाम आपका लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी रील आज पूरी आपके लिए है और इसे मैं चाहती हूँ कि दूर दूर तक भेजा जाए, हर जगह इसको भेजा जाए। कि पहली बात तो आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, पहली बात आप, दूसरी बात आपने मेरा वीडियो ठीक से सुना नहीं है, तीसरी बात मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं आज भी कहती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और आप कहती हो कि हमारी जनरेशन ने गंद मचा रखा है। हमारी जनरेशन ने अगर गंद मचा रखा है तो वृद्धाश्रम आपकी जनरेशन में क्यों है? आज कोर्ट कचहरी में जो तलाक की लाइनें लगी है वो आपकी जनरेशन की क्यों है? पहाड़ों पे ले जाके जो पत्नियां पति को मार देती है वो आपकी जनरेशन में क्यों है? माओं को उनके बेटों से अलग कर देती है वो आपकी जनरेशन में क्यों है? कैसी बात कर रही हैं आप? हमारी जनरेशन की एक भी ये चीज़ बता दीजिए। और आप क्या कहती है कि पहाड़ पे ले जाकर मार रही हैं वो ठीक है आपकी जनरेशन में? जो कोर्ट कचहरी में तलाक के लिए खड़े हो जाते हो वो ठीक है? एलिमनी लेते हो वो ठीक है? दहेज लेते हो वो ठीक है? आप लोग माँ और बेटे को बच्चे को अलग कर देते हो वो ठीक है? ये सब आपकी जनरेशन में है। गंद हमने नहीं, गंद तुम लोगों ने फैला रखी है, बदतमीज़ों ने फैला रखी है। तुम लोगों को सुधरना चाहिए। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहती हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगर आप में दम है तो मैं कहती हूँ आओ मेरे घर, मैं आपको एड्रेस दूंगी, आप मेरे घर आओ और मेरे से बात करो, फिर मैं आपकी बात एक एक बात का जवाब दूंगी। जो आप कह रही है ना, आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसा लिखते हुए और ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। कैसी बात करती हैं आप? आपकी माँ ने आपको ये संस्कार दिए हैं? मैं माँ बाप तक जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि कैसी सोच है आपकी। आज आप ऐसी बात कर रही, कल आप अपने बच्चों को यही सिखाएंगी कि वो आपके बच्चे कहेंगे कि आपकी जनरेशन को मर जाना चाहिए, आपकी जनरेशन ने गंद फैला रखी है, आपके बच्चे भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जनरेशन में और उनकी सोच में फिर अंतर आ जाएगा। सही और गलत का फैसला करना गलत हो गया? क्या सही है क्या गलत है बोलना गलत हो गया? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आज आप लोग इतनी बात करते हो तो आप अपने बच्चों को दिया करिए ना 24 घंटे मोबाइल, खेलने दीजिए, खाना भी खिलाइए मोबाइल देखते हुए, गेम खिलाते हुए, उनको दारू शराब सब पीने दीजिए ना। क्यों रोकते हो? अगर 5, 7, 8 साल का बच्चा है तो उसकी मनमानी करने दीजिए ना, उसे मत सिखाइए, मत समझाइए। लेकिन आप करते हो ना, क्योंकि आपको लगता है कि उसको नहीं समझ आ रहा है तो आप उसके लिए सही मार्गदर्शन आप उसका करते हो। अगर हमने ये सब कहा ये सब हम कह रहे हैं तो आप लोग ऐसी बात करते हो कि स्लीवलेस भगवान नहीं पहनते थे? भगवान तो बिल्कुल स्लीवलेस पहनते थे, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, समझ गई? और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं ऐसे कपड़े पहन रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो मेरी 265 रील्स है, एक भी उठाकर मुझे बताइए कि जहाँ अश्लील कपड़े मैंने पहने हों। यहाँ की बाहें यहाँ आ गई तो नग्नता थोड़ी हो गई है ना? नग्नता तो नहीं हो गई। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या पहनते हो, लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करती हूँ क्योंकि वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपने शौक़ है, आपकी अपनी इच्छा है। मगर ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक चीज़ ऐसी होती है जो सही और गलत होती है, उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और मैं हमेशा सच के साथ हूँ, मेरी रील सच बोलती है, मेरे चैनल का नाम सच को पसंद कीजिए है। और आप में ताकत है तो मैं मुंबई में रहती हूँ, कभी भी मुझसे एड्रेस पूछना, मैं आपको दूंगी। मेरे घर आकर बात करो, मैं आपसे पूरी बात करूँगी और आपकी एक एक बात का जवाब दूंगी, क्योंकि आप निहायत बदतमीज़ हो, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। आप किस तरीके से बात करती हैं, आप क्या कहती हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि आदमी पति की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो मदद कर सकते हैं।